वाह क्या बात। आज फिर मैं वीरेन आपके अपने चैनल ड्रीम विद वीरेन में आपके साथ अपने सपनों को नई उड़ान देना। आज एक स्टेप और बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है, फ्रॉड से बच के सपनों को नई उड़ान देंगे। जहाँ तक उड़ना है हम उड़ेंगे, बगैर किसी लिमिटेशन के, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के। लेकिन हाँ, सतर्क रहना है कि कोई हमें चूना ना लगा दे, हमारी मेहनत की कमाई ना हड़प ले। तो साहब अब हमने एजेंट भी अपॉइंट कर लिया। तो हमारे को हमारा एजेंट कहता है, लोकेशन दिखा रहा है अलग अलग टाइप की, तो वो आपको बोलेगा कि ये है जी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। इनमें से आप जो मर्जी लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वक्त है। वक्त ज़्यादा है, आप ठहर सकते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या क्या देखना है, समझना है, वो अंत तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जिसके पास वक्त कम है, जिसको जल्दी अपने घर के अंदर शिफ्ट करना है, वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ जा सकता है। अब पहले बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी साहब वो है जो प्रॉपर्टी बिल्डर बनाना शुरू कर रहा है, या आधी बन चुकी है, या थोड़ा काम उसका बाकी है, उसको कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से, रेडी टू मूव जो प्रॉपर्टी होती है उन वैल्यू से थोड़ी सी कम रेट पे आपको मिल सकती है। लेकिन कम रेट पे मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड भी हो सकता है साहब, क्योंकि बिल्डर ने अपने ट्रैप बिछा रखे हैं कि कौन उसके अंदर फंसता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे तो हम जाएं, नो इशू। अगर हमारे पास टाइम है हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तरफ चले, हमारा पैसा बचता है, कुछ सेविंग होती है, कुछ बचत होती है, कुछ फ़ायदे में हम रहते हैं, तो कोई यार किसी को बुरा नहीं लगता, ना आपको लगेगा ना मुझे लगेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो कितनी देर में बनाएगा। तो सबसे पहले आप डील अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कर रहे हैं तो बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट ज़रूर साइन कीजिएगा। वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नोटरी एग्रीमेंट पे कभी मत जाना। बिल्डर आपको नोटरी एग्रीमेंट कहेगा, कभी मत माना। नोटरी मत, आप नोटरी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि नोटरी, मैंने लास्ट वीडियो में भी कही है कि नोटरी ठीक है, लीगल है, बट आज की डेट के अंदर गली गूचों के अंदर कई जगह वैसे ही बैठे हुए स्टैंप लगाते हैं जिनको कोई राइट नहीं है, वो भी स्टैंप लगा लगा के साइन करके उल्टे सीधे आपको नोटराइज्ड करके दे देगा। तो साहब अपना डॉक्यूमेंट जो आप एमओयू, जो आप एग्रीमेंट बिल्डर के साथ साइन करेंगे, बिल्डर उसके अंदर ना आपको पूरा बही खाता देगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी इतने दिनों में ऐसे ऐसे स्टेप से तैयार होगी। तो यहाँ आपने कुछ सोच समझ के कदम उठाना है, उस एग्रीमेंट के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं। उस एग्रीमेंट में आपको ये भी होगा कि वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा मटेरियल लगाना चाहता है। हर पॉइंट को पढ़ना कि मटेरियल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, आपके मकान में यूज़ होना है, उसका एक एक पॉइंट होगा। छोटी सी छोटी बातें, इलेक्ट्रिसिटी, सिविल वर्क, प्लम्बिंग, सैनिटरी वर्क, सारा कुछ वो एक्सप्लेन करेगा कि इस ब्रांड के, वो आपने सारा बही खाता उससे लेना है, एक एक चीज़ उससे पूछनी है, एक एक चीज़ उस पर डिस्कस करनी है। और अगर आपने कुछ चेंजेस करवाना है तो आप यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बिल्डर उस पर रेट बढ़ाता है, कम तो करने का सवाल नहीं उठता, बढ़ाने का ही सवाल उठेगा। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल समझनी है कि वो जो रेट बढ़ा रहा है वो प्रोडक्ट
मार्केट के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्योंकि वो बोलते कुछ है लगाते कुछ है। मैक्सिमम बिल्डर्स का ये काम है। तो यहाँ आपने एक एक बातें खोलनी है। और सबसे मेन चीज़, हम क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोकेशन हमारे को बहुत पसंद आई, तो हमने झट से उठाया कि यार टेंशन ख़त्म करना, पैसा दे, बाद में भी देना, अभी देना, काम ना रुके, फटाफट मिल जाए। तो साहब यहाँ अपने एक्साइटमेंट के लेवल को, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ जो पहले लास्ट वीडियो में मैंने कही हुई है, एक्साइटमेंट के लेवल को कंट्रोल कीजिए, पेमेंट मत फेंकिए, स्टेप टू स्टेप एग्रीमेंट पे लिखवाइए कि इस हिसाब से मेरा काम होगा, इस हिसाब से इतनी परसेंटेज आपको पेमेंट के रूप में मैं दूंगा। दूसरी बात, कैश पेमेंट का डील कभी मत कीजिएगा। ये आगे वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और वीडियो इतनी लंबी खींच जाए तो बोरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट का मसाला होना चाहिए, जिससे कि आप ही बने रहें और मेरी लास्ट तक वीडियो सुनते रहें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलता रहे। चलें फिर, अब दूसरी प्रॉपर्टी है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है सर, वही चीज़ें देखनी है आपने, उसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सब कुछ देखना है और डील करना है। लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स की है कि उसके एक एक डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। पेमेंट यहाँ पे भी इकट्ठी एकदम से मत फेंकना, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई है, ऐसे मत उड़ाना, जाने के बाद ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो आप लेना चाहते हैं उसमें कभी भी पेमेंट इकट्ठी मत देना। बिल्डर्स मैक्सिमम ऐसे हैं जो आपके पैसों का यूज़ कहीं और करते हैं। डेली हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं साहब, आज यहाँ पे घपला हुआ, आज वहाँ पे फ्रॉड हुआ, आज इतने गिरफ्तार हो गए, मल्टीपल यूनिट बिक गई, उस पैसा। हमारे आसपास की कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, आपके आसपास की भी कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो रुकी हुई हैं, बिल्डर्स के कारण रुकी हुई हैं। क्यों? अनऑथराइज तरीके से वो प्रॉपर्टियाँ बनाई जा रही हैं, बायर से पैसा ले लिया गया है, मैक्सिमम पैसा ले लिया गया है, कुछ नहीं होता। कानून जरूर बन गए हैं, लेकिन कानूनों के लफड़े में फंसने से अच्छा है कि आप पहले से बच जाएं। संभलिए, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, तो मेहनत का ही पैसा है, तो मेहनत पे ही रहने दीजिए साहब। तो मकसद सिर्फ इतना है, फ्रॉड से बचना, ट्रैप में फंसना नहीं। साफ सुथरे तरीके से हम निकलेंगे। प्रॉपर्टी कोई भी लीजिए, अंडर कंस्ट्रक्शन लीजिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा बैंक उसको अप्रूव करता ही नहीं करता, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे भी बैंक लोन देता है। शर्तें, यहाँ पे एक चीज़ है कि बैंक लोन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे लोन कैसे देगा? बैंक उस बिल्डर की पूरी प्रोफाइल चेक करेगा। बैंक को देने से पहले आप कर लीजिएगा उस बिल्डर की पूरी प्रोफाइल चेक कि उसने कौन कौन सी यूनिट कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाई हैं, और उसका जो क्वालिटी है, जो आपको वो क्वालिटी दे रहा है, मार्केट को जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, अपने कस्टमर्स को जो डिलीवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बेकार प्रॉपर्टी गन तो नहीं दे रहा। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन किस टाइप का किया हुआ उसने। कहीं आप देखें कि लास्ट प्रॉपर्टी है उन्होंने जो बेची है, अपनी यूनिट्स जो बेची हुई हैं, तो कस्टमर कह रहा है भाई ये तो लीकेज हो रहा है, यहाँ सीलन आ गया, यहाँ दीमक लग गया, इसने मटेरियल यही यूज़ किया, हैंडल हमने खोला, हाथ के हमारे हाथ में आ गया, और उसके बाद वो सुनता नहीं है। सर्विस पे जरूर गौर दीजिएगा बिल्डर की। सर्विस एक मेन इशू है जो वो कभी नहीं देते, बहुत कम है, बहुत कम, ईमानदार भी बहुत है, कि उसकी सर्विस का क्या स्टेटस रहा है, पास्ट उसका सब चेक कीजिएगा। मेहनत की कमाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मत फेंक के आना। सतर्क रहना, संभल के चलना, सपनों को जरूर पूरा करना। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो पे फिर आपके साथ आएंगे, अपने सपनों को एहतियातन कैसे पूरा करना है। सेफ रहेंगे,
सेफ चलेंगे और एक नई उड़ान पे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ तो कमेंट्स कीजिए जिससे पता चले, कोई भी इशू हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू हो, बगैर सोचे समझे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू जहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं जरूर करूंगा। तो साहब नेक्स्ट वीडियो में अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ऊंची उड़ान भरेंगे, बिग सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक बार।